स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ट्रैक्टर परेड की आड़ में अब देश का अपमान कर रहे हैं ये किसान। जिस तरीके से ये ट्रैक्टर रैली अब उपद्रव, हिंसा और अराजकता में तब्दील हो चुकी है, अब आलम यह है कि ये तमाम जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, ये लाल किले की प्राचीर पर पहुंच गए हैं। और लाल किले की प्राचीर से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद अपमानजनक है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिस लाल किले के पोल से हर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराते हैं, उस पर इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा झंडा फहराया गया है। दरअसल पहले ही खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की तरफ से कहा गया था कि गणतंत्र दिवस पर जो भी झंडा फहराएगा उसे इनाम दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस ओर ये पूरा जो ट्रैक्टर रैली जो हो रही है और जिस ओर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, वो साफ तौर पर बयां कर रहा है कि दरअसल ये किसान नहीं बल्कि खालिस्तानी लोग हैं। और अब जिस तरीके से लाल किले के उस पोल से ये झंडा फहराया गया है, उससे साफ हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ देश में हिंसा फैलाने का इनका मकसद है और ये खालिस्तानी लोग हैं। क्योंकि लगातार किसान आंदोलन में अब लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, हिंसा लगातार देखने को मिल रही है। और अब खालिस्तानियों की तरफ से जो कहा गया था वो भी सच होता नजर आ रहा है। बेहद ही अपमानजनक तस्वीर आज देश के लिए सामने आई है, क्योंकि ये वो लाल किला है जिसकी प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री हर बार तिरंगा फहराते हैं, लेकिन अब उसी पोल पर किसी और का झंडा फहराया गया है। तो ये इससे अपमानजनक तस्वीर देश के लिए नहीं हो सकती है। किसान आंदोलन, किसान जो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, उसमें जिस तरीके से हिंसा, उपद्रव और अराजकता दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रही है, उस पर अब केंद्र सरकार को एक्शन लेने की बेहद जरूरत है। आखिर क्यों इस तरीके से हिंसा राजधानी दिल्ली के अंदर हो रही है, इस पर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि जिस रैली को वो शांतिपूर्ण कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से रैली होगी, लेकिन अब वो तस्वीर बिल्कुल उलट है और लगातार पत्थरबाजी, लाठी डंडे इस पूरी ट्रैक्टर रैली में सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से भारी संख्या में ये प्रदर्शनकारी लाल किले में घुस आए हैं और लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर, उस पोल पर चढ़कर इन्होंने ये झंडा फहराया है, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं हर कोई ये सवाल कर रहा है कि आखिर ये क्या तस्वीर है, आखिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। एक खबर, ट्रैक्टर परेड का रूट भूलकर अब किसान हिंसा पर उतर आए हैं और अलग रूट अपना लिया है। आपको बता दें, दिल्ली का आईटीओ इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। लगातार जो किसान नेता हैं, जो किसान हैं, वो लगातार वहां आंदोलन कर रहे हैं और हिंसा पर उतर आए हैं। लगातार पत्थरबाजी की जा रही है, उपद्रव वहां एक तरीके से मचाया गया है, पुलिस पर लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। आंसू गैस के गोले हालांकि पुलिस की तरफ से भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई भी असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वहां भारी तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए हैं और हिंसा जिस तरीके की देखी जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 26 जनवरी का आज मौका है, गणतंत्र दिवस है, लेकिन इस गणतंत्र दिवस पर जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है वो डराने वाली है। क्योंकि ये किसान संगठन के नेता जो बार बार ये कह रहे थे कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से होगी, लेकिन आखिर ये कहां है। और जब दिल्ली के आईटीओ में इस वक्त जंग का वो मैदान बना हुआ है, पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, पुलिस के साथ मारपीट की जा रही है, लगातार जो पुलिसकर्मी है वो घायल हो रहे हैं। क्योंकि जो ये किसान हैं, जो खुद को किसान कहते हैं, लेकिन हरकतें इनकी बिल्कुल आतंकियों जैसी वहां देखने को मिल रही है। खालिस्तानी लोगों की बात पहले भी इस किसान आंदोलन में सामने आ चुकी है और अब जिस तरीके से वहां हिंसा हो रही है, लाठी डंडे इन लोगों के हाथों में हैं और लगातार वो मारने पीटने का काम वहां कर रहे हैं, तो साफ है कि ये किसान नहीं हो सकते। ये वही खालिस्तानी आतंकी है जो लगातार इस किसान आंदोलन में घुसकर देश को तोड़ने की बातें करते हैं। और अब जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में वो उपद्रव मचा रहे हैं, वो साफ तौर पर बयां कर रहा है कि दरअसल ये वही लोग हैं जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं और अब देश की राजधानी में घुसकर वहां बवाल मचा रहे हैं। हिंसा लगातार हो रही है। जिस तरीके से दिल्ली के आईटीओ पर तमाम कानून व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए ट्रैक्टर घुमाए जा रहे हैं, जो आईटीओ चौक है उस पर ट्रैक्टर घुमाया जा रहा है, ना ही पुलिसकर्मियों का ध्यान रखा जा रहा है, ना ही मीडिया कर्मियों का ध्यान रखा जा रहा है और लगातार उपद्रव मचाने का काम इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से इन लोगों के लिए खत्म हो चुकी है और उसे ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। आईटीओ से अब वो लाल किले की तरफ रुख कर चुके हैं। आपको बता दें,
दिल्ली पुलिस ने जो रूट निर्धारित किए थे वो अलग रूट थे, लेकिन शुरू से ही तमाम किसान संगठनों की ओर से कई ऐसे किसान संगठन हैं जिनकी ओर से कहा गया था वो इस रूट से नाराज हैं, ये रूट उन्हें नहीं चाहिए, वो दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं और एक अपना नया रूट है जिस पर वो जाएंगे। तो पहले ही कहीं ना कहीं कह दिया गया था और अब नतीजा देखने को मिल रहा है कि ये तमाम जो ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे हैं, किसान हैं या प्रदर्शनकारी खालिस्तानी भी इन लोगों को कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये आतंक पर उतर आए हैं, हिंसा पर उतर आए हैं, उपद्रव और अराजकता पर उतर आए हैं, वो किसान कैसे हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और अब जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, आईटीओ को पार करते हुए लाल किले की तरफ रुख कर लिया है। हालांकि पुलिस ने बीच में रोकने की पुरजोर तरीके से लोगों को कोशिश की, लेकिन ये पुलिस पर ही लाठी चार्ज करते नजर आए, पुलिस पर ही पत्थर फेंकते नजर आए। पुलिस भी कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई और यही वजह है कि लाल किले की तरफ इन्होंने रुख कर लिया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से भी लगातार लाठी चार्ज की जा रही है, जिस तरीके से वहां हिंसा लगातार इन लोगों के द्वारा की जा रही है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो लगातार एक भयानक स्थिति इस वक्त दिल्ली के आईटीओ पर बनी हुई है और किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत जो अभी तक बड़े ही जोश में ये कह रहे थे कि ट्रैक्टर परेड होगी और शांतिपूर्ण तरीके से होगी, तो इन किसान संगठन के नेताओं से अब जवाब लेना है कि आखिर यह किस तरीके से दिल्ली में हिंसा फैलाई गई और किस तरीके से दिल्ली को आग में झोंकने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरीके से ये किसान बेकाबू हो रहे हैं, अब इसमें समझना काफी मुश्किल है कि आखिर इस पूरी ट्रैक्टर परेड में, इस पूरी ट्रैक्टर रैली में कितने किसान हैं और कितने वो लोग हैं जो आतंक मचवाने का काम कर रहे हैं। लगातार जो पुलिस है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नाकाम होते नजर आ रहे हैं और लगातार जो पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये पत्थर आए कहां से है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर पत्थर मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन हालांकि जिस तरीके से इनके हाथों में लाठी डंडे हैं, पत्थर वो लोग बरसा रहे हैं, जिस तरीके से ये हथियार लिए हुए हैं, तो साफ तौर पर जाहिर है कि ये तमाम जो लोग हैं ये पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के अंदर घुसे हैं। दिल्ली में आतंक मचवाने का इनका मकसद था। जैसा कि दिल्ली पुलिस ने शुरू में ही ये साफ किया था कि कोई बड़ी साजिश इस ट्रैक्टर रैली के जरिए रची जा रही है। पाकिस्तानी 300 ट्विटर हैंडल सक्रिय हैं, ये भी बात की गई थी। तो तमाम तरीके से पहले से ही शक जाहिर किया गया था। पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं की थी, किसान संगठन के नेताओं के साथ तमाम बातचीत की गई थी कि किस तरीके से इस ट्रैक्टर रैली को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके। लेकिन अब तस्वीर जो आ रही है वो बेहद डराने वाली है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज देश का गणतंत्र दिवस है। ऐसे में अगर ये तस्वीर सामने आती है तो ये बेहद ही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में अब जरूरत है कि इन तमाम किसान संगठन के नेताओं से सवाल किए जाएं। केंद्र सरकार, पुलिस प्रशासन और साथ ही सुप्रीम कोर्ट, देश की जो कोर्ट है वो भी इन तमाम आंदोलनकारियों पर नजरें गड़ाए हुए है। जाहिर है, आपको बता दें केंद्र सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन और कोर्ट इन प्रदर्शनकारियों पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। हालांकि आने वाले वक्त में इन पर क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल कार्रवाई की बेहद जरूरत है। किसान संगठन के उन नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लगातार ये बयान दे रहे थे कि इस ट्रैक्टर रैली को वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ये ट्रैक्टर रैली होगी। और राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि जिस रूट को दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिया है उस रूट पर ही ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। तो आखिर ये स्थिति क्यों आ रही है? और दिल्ली दंगे के दौरान भी हमने देखा कि आखिर किस तरीके से सीए प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में हिंसा देखने को मिली, भारी हिंसा हुई, उसको लेकर कई लोगों पर कार्रवाई हुई। उसमें उमर खालिद है, जेएनयू के और पूर्व छात्र नेता है, तो उन पर कार्रवाई हो रही है, एनएसए लगा हुआ है। ऐसे में अब जरूरत आ गई है कि केंद्र सरकार इन तमाम लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये जो तमाम लोग हैं ये जाहिर है किसान बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। एक दूसरी तस्वीर भी है जो गाजीपुर बॉर्डर पर है, दूसरे बॉर्डर से भी सामने आ रही है, जहां कुछ जगहों पर हालांकि किसान जरूर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालते नजर आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत से ही आपको बता दें 12 बजे का वक्त इस ट्रैक्टर रैली के लिए दिया गया था, लेकिन सुबह से ही सिंघू बॉर्डर पर खासतौर पर जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली, बैरिकेड को तोड़ दिया गया और वहां पुलिस पर भी लाठियां भांजी गई। तमाम लोग हाथों में तलवार लिए नजर आए, हाथों में उनके लाठी डंडे थे। यानी मकसद साफ है कि हिंसा और उपद्रव
के इरादे से ही ये लोग दिल्ली में एंट्री चाहते थे और वो मकसद को पूरा करने के लिए दिल्ली में घुस चुके हैं। आईटीओ पर जो पूरी तस्वीर है वो बेहद भयावह है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पुलिस और साथ ही जो ये लोग हैं ये आमने सामने हैं और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लगातार पुलिस को चकमा देते हुए अब लाल किले तक इनका रुख हो चुका है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने रूट उनके लिए निर्धारित नहीं किया था, लेकिन जो शुरू से ही वो कह रहे थे कि वो अपना रूट खुद तय करेंगे, वही अब तस्वीर सामने आ रही है। लगातार जो हिंसा की खबरें हैं, अब इस ट्रैक्टर परेड में पूरे तरीके से बवाल, उपद्रव, अराजकता फैल चुकी है और पुलिस प्रशासन रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब ही होता नजर आया है। ऐसे में जरूरत अब आ गई है कि केंद्र सरकार एक्शन ले, क्योंकि अगर नहीं लिया तो राजधानी दिल्ली में काफी नुकसान आने वाले वक्त में हो सकता है अगर इस वक्त कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। तो आपको बता दें, आईटीओ पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से आईटीओ से इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की पूरी कोशिश की और कहीं ना कहीं खदेड़ा भी गया। लेकिन तो जिस तरीके से इन्होंने आईटीओ चौक पर ट्रैक्टर घुमाए और जिस स्पीड से वो लेकर गए, जाहिर है उन्होंने पुलिस को भी कुचलने की पुरजोर कोशिश की। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो पूरी तरीके से जो ये प्रदर्शनकारी हैं, जो ये खालिस्तानी लोग हैं, जिस तरीके से हिंसा कर रहे हैं, मकसद साफ है। ये पहले भी कह चुके हैं कि देश को तोड़ना है। इनकी तरफ से पहले भी ऐसे बयान आ चुके हैं और आपको बता दें, सिख फॉर जस्टिस की तरफ से ये बयान आया था कि गणतंत्र दिवस पर जो भी इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा उससे इनाम दिया जाएगा। तो इनका मकसद जो है वो पहले ही साफ हो चुका है और अब जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली में घुस चुके हैं, पुलिस प्रशासन पुरजोर तरीके से रोकने की इन्हें कोशिश कर रही है, लेकिन लाल किले तक दस्तक दे चुके हैं और जिस तरीके से पुलिस को उन्होंने कुचलने की कोशिश की उसकी तस्वीरें भी सामने आई। तो तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके से पूरा ट्रैक्टर जो रैली थी इनकी हिंसक हो चुकी है। प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्थर, हाथों में लाठी डंडे और हथियार जिस तरीके से हथियारों से लैस हैं, ये साफ तौर पर मकसद इनका साफ दिखाई दे रहा है कि देश में सिर्फ और सिर्फ आतंक मचाना है, हिंसा करनी है, यही इनका मकसद है। नए कृषि कानून पर ये क्या चाहते हैं वो ये लोग भूल चुके हैं, क्योंकि वो सिर्फ किसानों को याद है, इन खालिस्तानियों को सिर्फ ये याद है कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में घुसकर इन्हें उपद्रव मचाना है। तो तस्वीरें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण आ रही है। तमाम तरीके से दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम जो बॉर्डर्स पर पुलिस तैनात है, फिर चाहे वो हरियाणा का बॉर्डर हो, उत्तर प्रदेश का हो या पंजाब का हो, वहां भी पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। लेकिन तमाम बैरिकेड, तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं पुलिस की प्रशासन की तरफ से, उन्हें तोड़कर पुलिस के साथ नोकझोंक करके पुलिस लगातार समझाने की पुरजोर कोशिश कर रही है इन लोगों को, लेकिन नहीं मानने को तैयार नहीं है। और अब जिस तरीके से ये हिंसा पर उतर आए हैं, तो जाहिर है लोग अब ये मांग कर रहे हैं इन किसानों के रूप में जो ये खालिस्तानी लोग हैं, इन पर कार्रवाई करने की बेहद जरूरत है। इन देश विरोधी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर भी एनएसए लगाया जाना चाहिए और केंद्र सरकार इन लोगों पर सख्त एक्शन ले, क्योंकि जिस तरीके से ये हिंसा पर उतर आए हैं, आने वाले वक्त में राजधानी दिल्ली को एक बड़ा नुकसान ये पहुंचा सकते हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।